साथियों, होलिका दहन के दिन कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इतना पैसा कमाओगे कि रखने के लिए तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी। साथ ही अगर किसी का प्रेम पाना है, किसी से शादी करना है, तो वह भी तुरंत हो जाएगा। औरत का सुख चाहिए या बंगला गाड़ी चाहिए या फिर संतान का सुख चाहिए, सब कुछ आपको तुरंत मिल जाएगा। बस आपको होलिका दहन के दिन कुत्ते को ये एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि इस होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और साथियों, इस छोटी सी चीज में ब्रह्मांड की और 33 कोटि देवी देवताओं की अद्भुत शक्तियां समाहित हैं। और ऐसे में होलिका दहन यानी कि चंद्र ग्रहण के दिन अगर आप कुत्ते को यह छोटी सी चीज खिला देते हैं तो समझ जाना कि माता लक्ष्मी इतना प्रसन्न होगी आपके ऊपर कि जिस चीज के लिए तुम जन्मों जन्म से तरस रहे थे वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि होली का त्योहार हमारे धर्म में बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आज के दिन सालों बाद चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। साथियों, ऐसे में आज का यह दिन तुम्हारी जिंदगी की तमाम दुख, तमाम परेशानियां, सब कुछ मिटा देगा। साथियों, होली का दहन के दिन और चंद्र ग्रहण के दिन तंत्र मंत्र टोने टोटके का भी विशेष प्रभाव होता है। आज इस दिन से ही वातावरण में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक ऊर्जा हो, दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। और अगर ऐसे में इंसान अगर एक छोटा सा उपाय होली का दहन और इस चंद्र ग्रहण के महासंयोग के दिन कर दे तो उसे वो सब कुछ मिल सकता है जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहा होता है। आज के दिन भिखारी भी ये अगर उपाय कर लें तो वो भी राजा जैसी जिंदगी पा लेता है, लाखों करोड़ों के कर्ज से मुक्त हो सकता है। और उस व्यक्ति की आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे धन दौलत खाती है। और साथ ही अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, दुश्मनों के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्रों से परेशान हैं, काली नजर से आप परेशान हैं, तो साथियों उससे भी आपको आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। बस आपको ये छोटी सी चीज कुत्ते को आज के दिन यानी कि होली का दहन और चंद्र ग्रहण के दिन खिला देनी है, वो भी चुपचाप किसी को बिना बताए खिलानी है। बस साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो कुत्ता है वो शनिदेव का सबसे प्रिय होता है और कुत्ता बाबा भैरवनाथ का वाहन भी होता है। और ऐसे में होली का दहन का जो ये विशेष दिन है, इस दिन पूरे 600 सालों के बाद चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है। और ये चंद्र ग्रहण छोटा मोटा ग्रहण नहीं है। साथियों, ये वह दिन है जब इसका पूरा असर आपकी जिंदगी के ऊपर पड़ेगा। अगर आपने सावधानी नहीं रखी, अगर आपने नादानी करी, तो इस चंद्र ग्रहण का बहुत ही बुरा असर आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन पर पड़ सकता है। जो आपके हाथ में है वह भी आपके हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन साथियों, अगर आज के दिन यह विशेष उपाय कर दिया तो फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि होली का दहन के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही कुत्ते को वह कौन सी छोटी सी चीज खिलानी है जिससे आपकी जन्मों जन्म की गरीबी, आपके परिवार के दुख तकलीफ सब दूर हो जाए और आप दोस्तों दिन रात तरक्की करें। जानने के लिए आज किस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि वह दिन आ चुका है, वो समय की घड़ी आ चुकी है जिस दिन आप अपने जीवन में आ रहे तमाम दुख, तमाम परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है पिछले 5 से 7 सालों से आप निरंतर गरीबी से, कंगाली से जूझ रहे हैं। आपका हर एक दांव उल्टा पड़ रहा है। साथियों,
आपने जो जो करा है उसका गलत परिणाम आपको मिला है। आपने इन 5 से 6 सालों में बहुत कुछ खोया है। साथियों, चाहे रिश्ते नाते हो, चाहे अपनों को हो, चाहे प्यार हो, बहुत कुछ खोया है। धन भी खोया है, संपत्ति भी खोई है, लोगों को भी खोया है, और अब आप बहुत अंदर ही अंदर कमजोर पड़ चुके हो। अब आप साथियों चाहते हो कि अब ये जो संघर्ष भरा जीवन है ये खत्म हो जाए। तो साथियों, वो दिन आ चुका है जब आपका संघर्ष खत्म होगा और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ये दिन साधारण दिन नहीं है, मैं वापस से दोहरा रहा हूं। ये दिन वह दिन है जब 33 कोटि देवी देवता और ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी। बाबा काल भैरवनाथ आपके घर की दरिद्रता, आपके घर की मनहूसियत का नाश करेंगे, और माता लक्ष्मी आपके घर पर धन दौलत की बरसात करेगी, और आपके घर से सभी नकारात्मकता दूर होगी, और आपका व्यापार, आपकी नौकरी, हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। कम मेहनत में आप बहुत ज्यादा धन कमाने लगेंगे, क्योंकि ये होली का धन का दिन साथियों सालों साल आपको याद रहेगा, आपके साथ पुश्तों की जिंदगी बना देगा। तो आइए उस महा उपाय की ओर बढ़ते हैं, और आपको मैं बताता हूं कि कुत्ते को कौन सी छोटी सी चीज आपको खिलाना है जिससे आपको धन दौलत भी मिले, आपकी गरीबी का भी नाश हो, आपकी शादी भी जल्दी से जल्दी तय हो जाए, आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाए, साथ ही आपको कर्ज से मुक्ति भी मिल जाए, चाहे लाखों का हो या करोड़ों का, बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। और साथ ही अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो वह बीमारी भी दूर हो जाएगी। संतान का सुख चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बालाजी महाराज के सच्चे भक्त अपनी अर्जी लगा दें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी के भी लाइक कर देना, आप लोगों के लिए खास तौर पर बनाई है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना। और कमेंट बॉक्स इसमें 3 बार सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जरूर लिखिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि होली का दहन और चंद्र ग्रहण के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुत्ते को क्या खिलाना है, और क्या सावधानी आपको रखना होगी जिससे आपके जीवन की सालों की मनहूसियत खत्म हो, धन दौलत की भरमार रहे। आइए ध्यान से सुने। देखिए, कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है। इस बार होलिका दहन के साथ चंद्र ग्रहण का भी बहुत ही खतरनाक और दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, होलिका दहन से पहले आपके घर में अगर कोई टूटी फूटी चीज है, खासकर की कोई लकड़ी की चीज हो, तो उसे बाहर कर देना घर से, या तो उसे होलिका में डाल देना। इससे आपकी घर की दरिद्रता दूर होगी और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। दोस्तों, आपके घर में कई सारी टूटी फूटी चीजें हैं, जैसे कांच की हो, कोई बर्तन हो, कोई लकड़ी हो, कोई टूटा हुआ फर्नीचर हो, तो उससे बाहर कर दो, क्योंकि यह चीजें दोस्तों घर में नकारात्मकता लाती है। और अभी तो चंद्र ग्रहण के कारण बहुत खतरनाक समय चल रहा है। अभी तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं, भूत प्रेत आत्माओं का ही समय चल रहा है। तो ऐसे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, घर में ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपको अपने घर में अभी से, जब ये वीडियो देखें तभी से गंगा जल का छिड़काव और घर में कपूर और लौंग का धुआं करना है। ये दोनों काम करने हैं। घर के एक एक कमरे में, एक एक कोने में कपूर और लौंग का धुआं करें, साथ ही गंगा जल का छींटा लगाएं। इससे घर में शुद्धिकरण होगा, ताकि चंद्र ग्रहण और होलिका दहन पर आप जो उपाय करने वाले हैं, जो ब्रह्मांड की शक्ति का उपाय करेंगे, जो कुत्ते को खिलाने का चमत्कारी उपाय करेंगे, उस उपाय का तुरंत फल मिल जाएगा और कोई बाधा बीच में नहीं आएगी। घर में पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है। देखिए, बिना धन के तो जीवन ही व्यर्थ है। दोस्तों, हर चीज के लिए धन चाहिए होता है। जिंदगी जीना है तो धन चाहिए,
अपने पेट को पालने के लिए धन चाहिए, अपने बच्चों बच्ची की फरमाइश पूरी करने के लिए धन चाहिए, उनको स्कूल में पढ़ाना है तो वहां भी धन लगेगा, अस्पताल धन लगेगा। बिना अस्पताल में कोई इलाज नहीं होगा। सरकारी में चले जाओगे दर दर की ठोकर खाओगे, लेकिन अगर पैसा होगा तो प्राइवेट में हर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। इसीलिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर सुखी रहना है तो पैसा तो चाहिए। पैसा कैसे आएगा? मेहनत करने से? अरे नहीं, मेहनत तो करना ही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं। हाथ में चंद पैसे आते हैं और वह भी निकल जाते हैं इधर उधर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत के, जी हाँ, कम मेहनत के लाखों रुपए कमा लेते हैं, महीनों के करोड़ों कमा लेते हैं। दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? वह इतना पैसा कमा पा रहे हो और आप नहीं कमा पा रहे हो, ऐसा क्यों? क्या आप में कोई कमी है? अरे नहीं, कोई कमी नहीं है। भगवान ने सबको एक जैसा भेजा है धरती पर। बस दोस्तों, उनके नसीब अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने चंद्र ग्रहण और होलिका जैसे मौकों पर कुछ ऐसे उपाय कर रखे हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का विशेष ध्यान रख रखा है जिससे उनके जीवन में भगवान की, लक्ष्मी की कृपा है। लेकिन आपने नहीं कर रखा है। अब आप ये चीज करेंगे तो दोस्तों सब मिलेगा। धन दौलत के लिए मैं एक चीज बताऊंगा जो आपको कुत्ते को खिलानी है। इसके बाद अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, अन्य कोई, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरे नंबर की चीज पर कर्ज है। जी हाँ, अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत है, लोन की किस्त भर भर के परेशान हो चुके हो, ये कर्जदार आपके घर पर रोज कर्ज मांगने आ रहा है, फिर भी कर्ज उतर नहीं रहा, तो उसके लिए भी चंद्र ग्रहण का विशेष उपाय है। सभी प्रकार के उपाय है, साथ ही विवाह के, प्रेम पाने के भी उपाय है। दोस्तों, तो बिल्कुल अंत तक बने रहे दोस्तों। घर परिवार में इज्जत मिले, सुकून मिले, संतान का सुख हो, सभी के लिए महा उपाय बताऊंगा। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि होली का दहन और चंद्र ग्रहण का दिन है और अलग अलग चीजों के अलग अलग उपाय है। दोस्तों, तो विशेष रूप से आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है। करना क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो विवाह के लिए काफी समय तरस रहे हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं कि जिससे वह प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाए, या जिससे वह प्रेम करते हैं वह भी उसके प्रेम में पागल हो जाए। उसके घर वाले नहीं मान रहे तो घर वाले मान जाए। तो एक उपाय बता रहा हूं, आपकी शादी हो जाएगी। जिसे चाहते हो उसी से होगी। वह व्यक्ति प्रेम में पड़ जाएगा, इतना पक्का है। उपाय क्या है? ध्यान से सुन लें। आपको अपने घर में होली का दहन के दिन खीर बनवानी है दोस्तों। जी हाँ, किसी भी घर की महिला को कह दें कि खीर बना दे। साबूदाने की खीर बनवाना है दोस्तों। खीर बनवा ले और उसमें थोड़ा सा शहद डाल देना। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा शहद डाल देना। अब रात्रि में जब होली का दहन हो रहा हो और चंद्र ग्रहण का समय हो, तो उस खीर के साथ होली की परिक्रमा करनी है। उस खीर को आप अपने हाथ में लें और होलिका की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते करते जिससे प्रेम करते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, उसका ध्यान मन में लाना और भगवान से कहना, जिस इष्ट देवता से आप जुड़े हुए हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, भोलेनाथ जी को, कृष्ण भगवान को, उनसे प्रार्थना कर लेना कि मेरी शादी हो जाए, जिससे चाहता हूं उसी से हो, और परिक्रमा कर लेना। करीब 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कर ली। अब थोड़ी सी खीर उस होलिका में चढ़ा दे, थोड़ी सी खीर उस होलिका पे चढ़ा दे, थोड़े से छींटे लगा दे, और फिर जो बची हुई खीर है वह काले कुत्ते को खिला दे। जी हाँ दोस्तों, बची हुई जो खीर है वह कुत्तों को खिला दे। खुद नहीं खाना है, कुत्तों को खिलाना है। दोस्तों, इससे होगा क्या? जो आपके प्यार में बाधा आ रही है, जिससे आपकी शादी नहीं हो पा रही है, चंद्र ग्रहण के प्रभाव से
वो जो बाधा है वो बाधा उतर जाएगी। कुत्ता जैसे ही खीर खाएगा, आपकी जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर होगी, और बहुत जल्द। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द जिसे चाहते हो उसी से आपकी शादी होगी, वह व्यक्ति भी प्रेम में पड़ जाएगा। तो ये उपाय करिए। अब अगली चीज है दोस्तों, बीमारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, या फिर दोस्तों जो बीमारी से जूझ भी नहीं रहे हैं, वो भी ये उपाय कर ले। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में कोई बीमारी आपको नहीं सताएगी, कोई भी समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपको नहीं सताएगी। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। होलिका दहन और चंद्र ग्रहण के दिन आपको यह उपाय करना है। बाजार से दोस्तों आपको एक नारियल लाना है। दोस्तों बाजार से पानी वाला नारियल लेकर आ जाए। उस नारियल को अपने सर से लेकर पांव तक 21 बार वार लेना है। दोस्तों सर से लेकर पांव तक 21 बार वार लेना है। और फिर होलिका दहन जब हो रात्रि में, तो होलिका की करीब 21 परिक्रमा कर ले, नारियल के साथ 21 परिक्रमा कर ले, और आरोग्य देव का स्मरण कर ले। मन ही मन आरोग्य देवता, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देवता होते हैं, जिन्हें हम आरोग्य देवता कहते हैं। जो हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं, उन्हें हम आरोग्य देवता कहते हैं। तो 21 परिक्रमा कर ले, और जो भी समस्या है भगवान को कह दे कि यह समस्या दूर करें और मुझे हमेशा निरोग रखें। और फिर 21 परिक्रमा करने के बाद उस नारियल को होलिका में डाल दीजिए। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आ रही है, जो भी पांव दुख रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, किडनी की परेशानी है, कैंसर की परेशानियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दोस्तों यकीन रख लीजिए आरोग्य देवता की विशेष कृपा होगी। चंद्र ग्रहण के साये में, होलिका दहन में जब वो नारियल जलेगा, तो आपकी शरीर की सारी नकारात्मकता उस नारियल के द्वारा होलिका में जलकर राख हो जाएगी दोस्तों, और आपके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब होलिका की लपटें आपके शरीर पर लगेंगी, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं भी नष्ट होगी, आपका स्वास्थ्य ही बहुत अच्छा होगा। अब अगली चीज है दोस्तों, धन दौलत के लिए। देखिए, अपार धन दौलत सबको चाहिए, किसे नहीं चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरे पास भी लाखों करोड़ों रुपए हो, धन संपदा हो, ताकि मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी हो। हर कोई चाहता है कि वो घूमने फिरने जाए, हवाई जहाज में उड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास हो, कार हो, प्रॉपर्टी हो, बंगला हो। हर कोई चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता है। दोस्तों क्या करे, भगवान लक्ष्मी माता हर किसी के पास टिकती नहीं है ना, इसलिए हो नहीं पाता है दोस्तों ये सब। लेकिन अब होगा, ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे चंद दिनों के अंदर ये सब कुछ आपको मिलेगा। उपाय क्या है? ऐसा उपाय है बिल्कुल आसान उपाय। इस उपाय में दोस्तों को बहुत शक्ति है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण और ब्रह्मांड की सभी शक्तियां इसमें सम्मिलित होती हैं, सभी शक्तियां समाहित होती हैं। करना क्या है दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि तिजोरियों में भी जगह कम पड़ जाएगी। आपके साथ पुश्तों की गरीबी दूर होगी। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये उपाय दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से करना है। देखिए दोस्तों, विस्तार से जान लेते हैं। आपको दोस्तों 7 रोटियां बनवानी है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में 7 रोटियां गोल गोल बनवा लेनी है। उन 7 रोटियों पर सरसों का तेल लगाना है। बनने के बाद दोस्तों 7 रोटियां बनवा ली, उनके ऊपर सरसों का तेल लगा दिया, और हर रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ आपको रखना है। हर रोटी के ऊपर थोड़े से गुड़ का टुकड़ा रखना है, और फिर उन 7 रोटियों की एक गड्डी बना ले, और जब होली का दहन हो उससे 10 या 15 मिनट पहले उन रोटियों को अपने घर के मुख्य हॉल के बीचों बीच रख दे। बस केवल बीचों बीच रख दे, और साथ में पानी का लोटा भी भर ले, एक जल का लोटा भर ले, और दोनों को आसपास रख दे। उस जल के लोटे में थोड़े से चावल डाल देना, थोड़े से चावल डाल देना।
इसके बाद 15 मिनट तक दोनों चीजों को, रोटी और जल को, मुख्य घर के होल में रखा रहने दें। इसके बाद आप लोग इन रोटियों को अपने साथ होलिका दहन वाले स्थान पर ले जाएं और साथ में उस जल के लोटे को भी ले जाएं। करीब 7 परिक्रमा लगा लें। एक हाथ में रोटी, एक हाथ में जल और होलिका की 7 बार परिक्रमा लगा लें। इसके बाद उन 7 रोटी में से 3 रोटी, आपको होलिका दहन हो रहा है, उस होलिका में 3 रोटी डाल देनी है। जहां होली जल रही हो उसमें 3 रोटी डाल दें। बाकी की 4 रोटियां जो बची हुई है, उन 4 रोटियों को अलग अलग स्थानों पर जाकर, जी हाँ दोस्तों, अलग अलग स्थानों पर जाकर, यानी कि पहले एक गली में, फिर दूसरी गली में, फिर तीसरी गली में, या फिर चौथी गली में, ऐसे कर करके 4 अलग स्थानों पर कुत्तों को डाल देना है। दोस्तों एक ही जगह 4 मत डालिएगा, 4 अलग अलग स्थानों पर जाइए, वहां के कुत्तों को खिलाइए। बस इतना कर लीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों? इससे होगा यह कि आपके घर की जो लक्ष्मी बंधी हुई है तंत्र मंत्र से, वह चंद्र ग्रहण के प्रभाव से उस लक्ष्मी का बंधन टूट जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर में बहुत अपार कृपा बिखेरेगी। दोस्तों आपके घर में जो पैसा रुक नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था, वो अब समस्या खत्म हो जाएगी और आपके घर में पैसा रुकेगा, पैसा टिकेगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। आप देखेंगे कि इतना पैसा आएगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। इसके साथ ही जिस दिन होलिका दहन हो रहा हो, वहां से थोड़ी सी राख लेकर आ जाइएगा, थोड़ी सी राख लेकर आ जाइए और उस राख को रोजाना तिलक के समान अपने गले पे या अपने मस्तक पर लगाइए और सभी लोगों को कहिए। इससे आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। आपके घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, दुश्मन की दोस्तों नजरें नहीं होंगी। घर के छोटे बच्चों को लगाइएगा ताकि सभी लोग बुरी नजरों से, भूत प्रेत, नकारात्मक तंत्र मंत्र से बचे रहे और आप लोग अपने घर में भी इस राख को, होलिका दहन की जो राख है, उसको बिखेर सकते हैं। इससे आपके घर में जो नकारात्मकता है वो अभी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों अगला उपाय है, अगर आप तंत्र मंत्र दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, टोने टोटकों से बहुत परेशान हैं, तो चंद्र ग्रहण का एक विशेष उपाय बता रहा हूं, कर लेना बहुत ही खास है ये उपाय। आखिर उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब होलिका दहन हो रहा हो तो दोस्तों एक आटे की, जी हाँ दोस्तों, एक आटे की गोली बना ले। उस आटे की गोली को घर के जितने कमरे हैं वहां पर ले जाकर रखिए। अगर आपके घर में 3 कमरे हैं तो 3 कमरों में वहां थोड़ी थोड़ी देर उस आटे की गोली को ले जाइए और रखिए। साथ में फिटकरी भी होना चाहिए। जी हाँ, आटे की गोली और फिटकरी, इन दोनों को घर के अलग अलग कमरों में ले जाइए और रख दीजिए। और फिर जब सभी जगह पर कंप्लीट हो जाए ये प्रक्रिया, तब होलिका जहां जल रही हो वहां ले जाकर होलिका में डाल देना। आपके घर में जितना भी तंत्र मंत्र वगैरह हुआ हो सब चंद्र ग्रहण के इस महाप्रयोग से नष्ट हो जाएगा। इसके बाद वहां की राख को लेकर आइए। उस राख को, होलिका की राख को एक कपड़े में या एक पॉलीथीन की थैली में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिएगा। इससे घर में कोई भी तंत्र मंत्र आगे से नहीं होगा, तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। कोशिश करें कि होलिका दहन के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहे। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार में मेलजोल बढ़ता है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और अलसी जरूर डालें। इससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन संपत्ति का वास होगा। इसे धन लाभ का अचूक उपाय माना गया है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके व्यापार, कारोबार या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं तो आप होलिका दहन पर माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय कर सकते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन और चंद्र ग्रहण की इस महारात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग को अर्पित करने से कारोबार में तरक्की होती है। इसके अगले दिन
गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें, इससे आपकी बरकत बनी रहती है। अक्सर कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आखिरी समय में कोई उनके काम में अड़ंगा लगा देता है। समझा जाता है कि ऐसे लोगों पर शत्रु बाधा का प्रभाव होता है। ऐसे में होलिका दहन पर गोमती चक्र के उपाय से शत्रु बाधा से बचा जा सकता है। होलिका दहन के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 गोमती चक्र होलिका की आग में अर्पित कर दे। इससे आपको शत्रु बाधा से छुटकारा मिल सकेगा। वैसे तो माता लक्ष्मी श्रद्धा पूर्वक पूजन मात्र से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती है, लेकिन माँ का वास आपके घर में लंबे समय तक रहे, इसके लिए सरसों के दानों का खास उपाय किया जा सकता है। होलिका दहन के दौरान माता लक्ष्मी को याद करते हुए सरसों के कुछ दाने होलिका की आग में चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो सकती हैं और आपके घर में विशेष कृपा बरसाती हैं। अगर आपकी आमदनी ठीक ठाक है लेकिन खर्चों के मुकाबले ये कम रह जाती है, तो आप होलिका दहन की राख का उपाय कर सकते हैं। आप होलिका दहन की राख को छेद वाले 7 तांबे के सिक्कों के साथ लाल कपड़ा में बांध ले। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा आप छोटी पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। होलिका दहन की राख को काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए इससे अन्य उपाय भी किए जाते हैं। मसलन होलिका दहन की राख को पूरे शरीर में मलने से शारीरिक रोगों और कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में चंद्र ग्रहण और होलिका दहन के काफी सारे महा उपाय बताए थे। कुत्ते का उपाय और बाकी सभी जरूरी चीजें बहुत प्रभावशाली हैं। आशा है ये उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।